दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते? क्यों मुसलमान सुअर का मांस खाना हराम समझते हैं? और क्यों इस्लाम धर्म में इस सुअर के मांस को खाने की इजाजत नहीं है? ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में सुअर के मांस को खाने पर पाबंदी लगाई गई है। और आप ये बात भी जानते हैं कि मुसलमानों की जिंदगी में होने वाली हर एक चीज, चाहे वो खाना पीना हो या फिर उठना बैठना, सब कुछ दीन इस्लाम के मुताबिक ही होता है। और अधिकतर मुसलमान नियमों कानूनों के साथ ही चलना पसंद करते हैं। और उनमें से ही एक नियम है सुअर के मांस को ना खाना। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस्लाम धर्म में बाकी जानवरों का मांस खाना हराम नहीं बताया गया, तो फिर सुअर के मांस को खाने पर पाबंदी क्यों लगाई गई है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना है। मुस्लिम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के अंदर ये जिक्र किया गया है कि मुसलमानों को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जिसका हलाल ना किया गया हो। ऐसे में कौन सा ऐसा जानवर है जिसे हराम बताया गया हो? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी कारण मर गया हो, उन जानवरों का मांस खाना इस्लाम धर्म के लोगों को मना किया गया है। लेकिन अगर किसी को मजबूरी है तो वो खा भी सकता है। कुरान शरीफ के अलावा बाइबल में भी सुअर का मांस खाने पर मनाही करी गई है। तो दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि सुअर का मांस खाने को रोका गया है? दरअसल इसका कारण है सुअर का चाल चलन और सुअर के रहने का तरीका। क्योंकि सुअर एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर मरे हुए जानवर का सड़ता हुआ मांस, या फिर वो मल ही क्यों ना हो। सुअर को किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता और वो हर गंदी चीज का सेवन कर लेता है। चाहे विकसित देशों में सुअर को भले ही साफ जगह पर पाला जाता हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का मल खाते हैं, क्योंकि आखिर ये चीज तो उनकी फितरत में होती है। आज भी गांव या देहात में जहां भी शौचालय का साधन नहीं है, तो वहां के लोग किसी कारणवश खुले में ही शौच करते हैं। और यहाँ पर भी सुअर को कुछ ना मिलने पर वो उसका भी सेवन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि आखिर सुअर किस किस तरह की गंदी चीजें खा सकते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में सुअर को साफ तरीके से पालने का दावा किया जाता है और हम इस चीज को मानते भी हैं। लेकिन दोस्तों, आप चाहे इन्हें कितना भी साफ रखने की कोशिश कर लें, ये ऐसे जानवर हैं जिन्हें गंदगी ही पसंद आती है। क्योंकि गंदे वातावरण में सुअर का रहना उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी फितरत है। और कोई भी जानवर अपनी आदत बदल सकता है, लेकिन फितरत नहीं। और इसी कारण सुअर के मांस से दुनिया भर में 70 अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। और यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में इसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं। और ये कीड़े सुअर का मांस खाने से तुरंत इंसानों की तरफ आकर्षित होते हैं। इन कीड़ों में सबसे खतरनाक टेपवर्म कीड़ा होता है, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। ये इंसान के आंतड़ों में होता है और इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये कीड़ा दिमाग में चला गया तो इंसान की याददाश्त भी चली जाती है। और अगर ये कीड़े दिल में चले जाएं तो इंसान की दिल की गति में गड़बड़ी करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार ये शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आप खुद ही सोच लीजिए कि सुअर के मांस खाने से आपको कितनी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। फिर चाहे वो मांस आप पकाकर ही क्यों ना खाएं, क्योंकि सुअर का मांस पकाने से भी इसके कीड़े नष्ट नहीं होते। हालांकि सुअर को ना खाने का मुस्लिम धर्म में एक कारण ये भी हो सकता है कि सुअर पानी बहुत पीते हैं। एक मादा सुअर दिन में लगभग 30 लीटर पानी पी जाती है, जबकि एक नर सुअर 18 लीटर पानी पी जाते हैं। ऐसे में जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई तो वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी। और हो सकता है कि इस कारण भी सुअर को ना पालने की हिदायत दी गई हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।